Hello everyone, class 11th student. In this video we will discuss about exercise 9.2 of sequence and series. 9.1 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं. एक्सरसाइज 9.2 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लास 10th की जो आपने पढ़ी होगी वो चीज़ें मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में आपने पढ़ा होगा जनरल टर्म फार्मूला, जनरल टर्म निकालने का फार्मूला जो कुछ ऐसा होता था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें एन आपका लास्ट टर्म कंसीडर करते थे, ए जो होता था वो हमारा फर्स्ट टर्म कंसीडर होता था, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता था, एंड डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता था. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप फेमिलियर हैं. जो कॉमन फार्मूले हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. तो जनरल टर्म निकालने का फार्मूला ये होता था. दूसरा सम निकालने का फार्मूला, एस एन निकालने का फार्मूला जो होता था सम ऑफ टर्म्स निकालने का, वो कुछ ऐसा होता था एस एन इज इक्वल टू, ये पहला फार्मूला हो गया. दूसरा फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये फार्मूला होता था. और दूसरा फार्मूला होता था एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेयर आप एल को, इस एल को लास्ट टर्म कंसीडर करते थे. ठीक है ना. बाकी सारी चीज़ों से आप फेमिलियर हैं. एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए फॉर फर्स्ट टर्म, डी फॉर कॉमन डिफरेंस, और यहाँ एक एल जो आपको यूज हुआ हो वो लास्ट टर्म के लिए एल वी एम यूज करते हैं. तो ये दो फॉर्मूले आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट थिंग कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक और चीज़ जो आप क्लास 10th में यूज करते थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अरिथमेटिक मीन की बात होती है तो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, सपोज लेट, यहाँ देखते हैं तीसरा थर्ड टॉपिक जो है, लेट ए बी आर टू numbers therefore arithmetic mean between them, इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन जो होगा वो हमारा होता था a प्लस बी बाई टू होता था. दिस इज अरिथमेटिक मीन. तो ये तीन चीज़ें जो आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों पे बेस्ड हमारी 9.2 एक्सरसाइज है, जिसमें के मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे 10th क्लास में भी पढ़ लिए होते हैं. तो हम बारी बारी से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. फार्मूला अगर आपको याद नहीं हो तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी. पॉज द वीडियो एंड नोट दिस फार्मूलाज. उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 9.2, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2000 to 1. तो देखो हमारा सीरीज क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. इस क्वेश्चन के लिए हमारा सीरीज होगा 1 3 5 7 9. ऑड इंटीजर्स हमें लिखने हैं कहाँ तक, 2001 तक, और इनका सम हमें फाइंड आउट करना है. तो इन दिस सीरीज a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1, डेट इज आपको पता है इस टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो हर जगह चूंकि ऑड नंबर है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 ही आएगा. लास्ट टर्म मतलब आपका an
इज 2001 है। हमें पहले n फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हमें Sn फाइंड आउट करना होगा। तो आइए देखते हैं। An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारी 1 है, प्लस n हमें नहीं पता है, d हमारा 2 है और लास्ट टर्म 2001 है। तो ये 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2001 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ये हो गया 2000 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर दिस इज 1000 एंड दिस इज n माइनस 1। देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 अपोजिट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1001 हो जाएगा। n हमारा निकल गया, n हमारा निकल गया। अब हम Sn फाइंड आउट कर देंगे। Sn का फॉर्मूला होता है, अब यहाँ आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू a प्लस सेकेंड फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम Sn का यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, यहाँ दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ये भी होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बन जा रहा है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। n इज 1001 अपॉन 2 इंटू a इज 1 प्लस लास्ट टर्म इज 2001। तो दिस इज इक्वल टू 1001 अपॉन 2 इंटू 2002। तो दिस इज इक्वल टू 1001 इंटू 1001। तो 1001 में हम जब 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। तो आपने क्लास 8 में एक ट्रिक पढ़ा होगा कि जब बीच में 2 जीरो हो तो 2 0 2 फिर 2 0 और ये 1 हो जाता है। दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो सबसे पहले हम सीरीज लिख लेंगे। तो सीरीज हमारा होगा 100 और 1000 के बीच में 5 का मल्टीपल 105, 110, 115 एंड सो ऑन अप टू 995। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 105। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 110 माइनस 5 ही होगा। लास्ट टर्म हमें पता है an इज इक्वल टू 995। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स वाले निकालना है, उसके बाद Sn निकालना है। तो देखते हैं, पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू 995 माइनस 105 इज इक्वल टू a हमारा है 995 इज इक्वल टू 105 प्लस n हमें नहीं पता है, d हमारा 5 है। तो पहले इसको ले जाके 105 को अपोजिट माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो गया 0, ये हो गया 9 एंड दिस इज 8, n माइनस 1 इंटू 5। 5 अपोजिट जाके इसको डिवाइड करेगा अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो गया 8 1 ज़ा 8, 3 5 7 ज़ा 35, 4 5 8 ज़ा n माइनस 1। देयरफॉर 1 n इज इक्वल टू माइनस 1 अपोजिट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 179 हो जाएगा n की वैल्यू। अब हम Sn निकाल देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, हियर l फॉर लास्ट टर्म। तो n हमारा कितना है 179 अपॉन 2 इंटू a इज 105 प्लस l इज 995।
तो ये हो गया 179/2 इंटू 5 + 5 10, 9 + 1 10 और ये 11, इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 550। 179 इंटू दिस वन इज योर आंसर। तो अब 179 में हम 55 से मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लेते हैं। 179 में 55 से तो 9 5 ज़ा 45, कैरी ओवर 4, 5 ज़ा 35 + 4 39, 3 5 1 ज़ा 5 और 1 3 8। तो ये हो गया आपका 5985 9845 55 से मल्टीप्लाई करने पे आया तो हमारा आंसर हो गया 98450। देयरफॉर टोटल सम इज 98,450। दिस वन इज आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। Pause the video and note the solution. Question number 3. In an AP, the first term is 2. Solution. A is equal to 2 दिया हुआ है and the sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is 112. Now see. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sum of first 5 terms मतलब A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 is equal to 1/4 of next 5 terms. 1/4 of next sum of the first 5 term is 1/4 of the sum of next 5 term होना चाहिए यहाँ पे। the sum of first 5 term is 1/4 of the sum of next 5 term। ठीक है, तो 1/4 of A6 A7 A8 A9 प्लस A10। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? A1 मतलब A, A2 मतलब A प्लस D, ये सब आप क्लास 10th में ये सब फॉर्मूला पढ़े होंगे। A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D, A5 का मतलब A प्लस 4D इज इक्वल टू 1/4 ऑफ A6 मतलब A प्लस 5D, A7 मतलब A प्लस 6D प्लस A8 का मतलब A प्लस 7D, A9 का मतलब A प्लस 8D एंड A10 का मतलब A प्लस 9D। नाउ यहाँ 1 2 3 4 5 टाइम्स A है तो 5A प्लस 1D प्लस 2D 3D 3D प्लस 3D 6D 6D प्लस 4D इज 10D इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ, इधर भी 1 2 3 4 5 टाइम्स A है तो 5A प्लस 5D प्लस 6D 11D 11D प्लस 7D 18D 18D प्लस 8D 26D 26D प्लस 9D इज 35D। तो ये हो गया, ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 इंटू 5A प्लस 10D इज इक्वल टू 5A प्लस 35D। दिस इज इक्वल टू 20A प्लस 40D इज इक्वल टू 5A प्लस 35D। 5A को अपोजिट शिफ्ट करेंगे तो 20A माइनस 5A इज इक्वल टू 35D माइनस 40D। अब इधर हो गया माइनस 20 माइनस 5 15A इज इक्वल टू माइनस 5D। A की वैल्यू हमारी 2 है तो 15 इंटू 2 अपॉन माइनस 5 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू D। तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15
दिस गिव्स अस d इज इक्वल टू -6। d की वैल्यू हमें मिल गई, a हमारा 2 है, हमसे पूछा गया है शो दैट 20th टर्म इज -112। नाउ सी A20 हमें निकालना है, तो हमें पता है A20 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 19, a प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा था 20 माइनस 1 d, a हमारा कितना है 2 है, प्लस दिस इज 19 और d हमारा -6 आ गया, तो ये हो गया 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 114 डेट इज इक्वल टू -112। तो A20 हमारा -112 आ गया, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। Number 4, how many terms of the AP -6 -11/2 -5 are needed to give the sum -25? In this question हमें a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -6, d हमें पता है -11/2 -6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -11/2 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 6 2 जा 12, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो d हमें पता चल गया, d इज इक्वल टू 1/2। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें Sn दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू -25 दिया हुआ है, हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। चूँकि इस पूरे फॉर्मूले में हमें सिर्फ n नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। Sn हमें पता है, दिस इज -25, n हमें नहीं पता है, n/2, 2a, तो 2 इंटू -6 प्लस n-1, d हमें पता है 1/2। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये हो गया, ये 2 अपोजिट चला जाएगा, -50 इज इक्वल टू n, ये हो गया हमारा -12, और ये हो जाएगा प्लस n/2 माइनस 1/2, राइट। अब ये हो गया हमारा -50 n इंटू n/2 -12 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 12 2 जा 24 माइनस 25/2, दिस इज इक्वल टू -50 इज इक्वल टू n, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, n-25 50, दिस इज n² माइनस 25n अपॉन 2, इस 2 को अपोजिट भेज देते हैं, -100 इज इक्वल टू n² माइनस 25n। अब ये हो जाएगा n² माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज इट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, n² माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया n² माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n माइनस 20 माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया n माइनस 20, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n हमारा 20 हो गया और यहाँ n हमारा 5 हो गया। तो हमारे दो आंसर आ रहे हैं, n हमारा 20 भी आ रहा है, n हमारा 5 भी आ रहा है। Therefore, number of terms is equal to 20 and
5। अब चूंकि इस क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, बोथ दो आंसर का, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि दो आंसर अगर आते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 20 टर्म का सम भी -25 हो और 5 टर्म्स का भी सम भी -25 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 टर्म्स का सम अगर -25 है तो इसकी सीधी सी मतलब ये हुआ कि 6 टर्म से लेकर 20 टर्म तक का सम जो है वो 0 है। इसलिए 28 टर्म का सम जो हुआ वो भी -25 आ रहा है। क्योंकि 5 टर्म्स n 5 है, मतलब 5 टर्म का सम जो है -25 है। n 20 है, मतलब 28 टर्म का सम भी -25 है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 6th टर्म से लेके 20th टर्म तक का सम जो है वो 0 है। तो चूंकि जस्टिफिकेशन पूछा नहीं गया है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे आप सिर्फ n = 20 and 5 लिख सकते हैं, जस्टिफिकेशन की यहाँ जरूरत नहीं है। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। 5 in an AP if pth term is 1/q and qth term is 1/5। pth टर्म जो है वो 1/q दिया हुआ है, qth टर्म जो है 1/p दिया हुआ है। प्रूव दैट कि ये इतना होगा। नाउ सी सॉल्यूशन। pth टर्म मतलब ap जो है वो दिया हुआ है 1/q, तो इसको हम लिख सकते हैं AP के लिए a + p - 1 × d = 1/q। दूसरा दिया हुआ है qth टर्म मतलब AQ जो है वो दिया हुआ है 1/p, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a + q - 1 × d = 1/p। दो इक्वेशन हो गए, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, a + p - 1 × d = 1/q, और दूसरा इक्वेशन है a + q - 1 × d = 1/p। सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका p - 1 ऊपर में d माइनस नीचे में बच गया q - 1 × d = यहाँ बचा 1/q - 1/p। 1/q यहाँ ये माइनस और 1/p। नाउ सॉल्व इट। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया PD - D - QD + D = यहाँ LCM ले लेंगे तो PQ LCM होगा, P - Q ऊपर में, इधर D कैंसिल, इन दोनों में D कॉमन है, तो D जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा P - Q = P - Q/PQ। Therefore D = P - Q/PQ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट आएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगेन P - Q कैंसिल हो गया, तो D हमारा बच गया, D = 1/PQ। D की हमारी वैल्यू आ गई। D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, देखते हैं D की वैल्यू डाल के। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। a + p - 1 × d is 1/PQ = 1/Q। तो ये हो गया a + p × 1/PQ हो जाएगा, PP कैंसिल होकर 1/Q - 1/PQ = 1/Q। Therefore a = 1/Q, ये अपोजिट गया 1 - Q, ये अपोजिट गया 1/PQ। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया, Therefore a = 1/PQ आ गया, तो हमारा a भी मिल गया।
अब हमसे पूछा गया है कि प्रूव दैट सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। नाउ हमसे पूछा गया है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स निकालो। ये सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म मतलब एस पी क्यू हमसे पूछा गया है। तो एस पी क्यू का फॉर्मूला होगा पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। पुट द वैल्यू पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2a, ए हमारा इतना है 1 अपॉन पी क्यू है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 और डी भी हमारा 1 अपॉन पी क्यू ही है। नाउ सॉल्व। दिस इज पी क्यू बाई 2 इंटू 2 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 बाई पी क्यू 1 माइनस 1 बाई पी क्यू। तो ये हो गया हमारा पी क्यू बाई 2 इंटू इसको और इसको सॉल्व करेंगे 2 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू डेट इज 1 बाई पी क्यू प्लस 1। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो गया दिस वन इंटू दिस वन 1 बाई 2 और ये हो गया पी क्यू बाई 2। ये हमारा एस पी क्यू निकला। तो हमें यही प्रूफ करना था कि एस पी क्यू जो है हमारा, अगर 1/2 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे पी क्यू बचेगा। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। प्रूव्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, if the sum of a certain number of a term AP 25, 22, 19 and 16 is 116, find the last term। तो इसमें सीरीज हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमारा 25 है, डी हमारा 22 माइनस 25 माइनस 3 हो गया, एस एन दिया हुआ है 116। एस एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। वैल्यू डाल देंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा n की वैल्यू 8 आएगी और एक वैल्यू 29/3 आएगी। चूँकि 29/3 फ्रैक्शन में 29/3 फ्रैक्शन में है, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इसलिए n की वैल्यू 8 हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, मतलब लास्ट टर्म आपका 8 हो जाएगा। 8 निकाल देंगे, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 8 बेसिकली a प्लस 7d हो गया। वैल्यू डाल दिया, a 25 है, 7d माइनस 3 है, वैल्यू डाल दिया, 4 निकल गया। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। सॉल्यूशन देखेंगे इसका kth टर्म दिया हुआ है इज इक्वल टू 5k प्लस 1। तो k की वैल्यू रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 लेके देखेंगे। पहले हम a1 निकालेंगे। a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 1 डेट इज 6। a2 निकालेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस, ध्यान रखिएगा k की वैल्यू 2 रखा तो 5 इंटू k 2 हो गया प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। फिर a3 निकालेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। फिर a4 निकालेंगे 5 इंटू 4 प्लस 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 एंड सो ऑन, ये निकलते चला जाएगा। तो बेसिकली हमें फर्स्ट टर्म से मतलब था, तो a हमारा मिल गया 6, यहाँ d हमारा मिल गया 11 माइनस 6 5, या फिर यहाँ से देख लो 21 माइनस 16 5, d भी मिल गया। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें नहीं पता है तो n ही रहेगा। 2a तो 2 इंटू यहाँ से a की वैल्यू ले लेंगे 6 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 5। दिस इज इक्वल टू n/2, ये हो गया 12 प्लस 5n माइनस 5।
दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 12 माइनस 5 7 प्लस 5n। तो Sn की वैल्यू हमारी आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5n² प्लस 7n अपॉन 2। दिस वन इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। एनसीईआरटी की बुक में आपका आंसर यहीं पे छोड़ा हुआ है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। दिस वन इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस वन। Sn दिया हुआ है, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन देखते हैं। Sn दे रखा है Pn प्लस Qn का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए Sn-1 निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 हो जाएगा, तो ये हो गया Pn-1 प्लस Qn-1 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। तो ये हो गया आपका Pn माइनस P प्लस Q, ये हो गया आपका n² प्लस 1 माइनस 2n। इसको भी ओपन कर देते हैं। दिस इज Pn माइनस P प्लस Qn² प्लस Q माइनस 2Qn। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैं ऐसा किया क्यों। सपोज एक सीरीज दिया हुआ है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 ये दिया हुआ है। यहां से लेके यहां तक हमारा Sn निकाल लिया हमने, ठीक है। Sn निकाल लिया। सपोज Sn हमारा आया, मैं ऐसे ही नॉर्मली ऐड कर देता हूँ। 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 10 30 30 प्लस 12 42 आया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसमें Sn-1 निकालता हूँ, मतलब अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालता हूँ। Sn-1 निकाल लिया तो ये हो गया 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 10 30, ठीक है। अब जब हम Sn में से Sn-1 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 42 माइनस 30 डेट इज इक्वल टू 12। ये 12 क्या है, ये है लास्ट टर्म। मतलब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा लास्ट टर्म देता है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म निकालना है। तो an क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक Sn मैंने निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक Sn-1 निकाला। जब इस पूरे सम में से यहाँ से लेके यहाँ तक का सम माइनस कर देंगे तो लास्ट टर्म निकल जाएगा, इसलिए हमने ये काम किया। तो अब हम माइनस करते हैं। Sn हमारा कितना है, Pn प्लस Qn² माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे इसको चूँकि पॉलिनोमियल है ये, Qn² प्लस Q माइनस 2Qn, ओपन द ब्रैकेट, Pn प्लस Qn² माइनस Pn प्लस P माइनस Qn² माइनस Q प्लस 2Qn। तो Qn² कैंसिल, Pn कैंसिल, दिस इज इक्वल टू P माइनस Q प्लस 2Qn। ये an निकल गया। अब जब an निकल गया तो हम फिर an-1 निकालेंगे। an-1 जहाँ जहाँ पे n आएगा वहाँ वहाँ पे n-1 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा P माइनस Q प्लस 2Qn माइनस 2Q। अब इसको मैंने क्यों निकाला ये भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मैं इसको इस चीज़ को मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोट करना होगा तो वीडियो प्रीवियस थोड़ा सा बैक जाके आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि ऐसा क्यों किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 दिया हुआ है।
अगर हमें लास्ट टर्म पता है, ए एन पता है 4 और ए एन माइनस 1 पता है 3, तो हमारा क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस डी निकलेगा, ए एन माइनस 1, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो ए एन हमें पता चल गया है, इतना है, ए एन माइनस 1 पता चल गया है। तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ऐसा किया है, हमारे क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस भी पूछा गया है। ये आपका रफ वर्क है। देयरफॉर देखिए यहाँ डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ए एन हमारा कितना है, पी माइनस क्यू प्लस 2qn माइनस पी माइनस क्यू प्लस 2qn माइनस 2q, ओपन द ब्रैकेट, p माइनस क्यू प्लस 2qn माइनस p प्लस q माइनस 2qn प्लस 2q, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, 2 इससे ये कैंसिल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2q, कॉमन डिफरेंस हमारा 2q बच गया। दिस वन इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। The question number 9. The sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio of 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18 term. Solution देखते हैं इसका। Sum of n terms of two arithmetic progression. मान लो एक SN1 है और एक SN2 है, इनका रेशियो जो है वो दिया हुआ है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो S1 लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होगा n बाई 2 इंटू, क्योंकि दोनों में n टर्म्स ही हैं इसलिए यहाँ n1 और n2 यूज़ नहीं होगा, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, या आप ऐसे करता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये Sn हो गया, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है ना। तो n बाई 2 इसको मैं लिख देता हूँ 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन, नीचे फिर n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। मैं फिर से यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में n टर्म्स है, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स हैं, इसलिए मैंने n यूज़ किया। बाकी इनके फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो सकते हैं, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो सकते हैं। n बाई टू कैंसिल हो गया, बच गया 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। न्यूमरेटर में भी 2 कॉमन ले लेते हैं, डेनोमिनेटर में भी 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a1 प्लस, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो आपको पता है कि जब 2 कॉमन लेंगे तो ये अपॉन हो जाएगा d1 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका a2 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया है। देखिए 2 कॉमन लिया तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a1 हो जाएगा, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अगेन ये इतना ही हो जाएगा, 2 अगेन कैंसिल हो गया। अब बच गया a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। तो देखो यहाँ समझने वाली बात है, 18th टर्म निकालने के लिए यहाँ a1 प्लस 17 d1 आना चाहिए, यहाँ भी a2 प्लस 17 d2 आना चाहिए। मतलब क्लियर है कि आपको अगर 18th टर्म निकालना है तो ये n माइनस 1 बाई 2 इसको 18th टर्म के फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको डेफिनेटली n जो होगा n माइनस 1 बाई 2 जो होगा वो 17 होगा, तभी ये 18th टर्म बनेगा। तो लिखेंगे फॉर
गेटिंग 18th टर्म n-1/2 इज इक्वल टू 17 होगा। ध्यान रखिएगा, क्यों? आपको पता है कि जब आप A6 निकालते हो तो ये A+5D होता है, एक कम होता है। आप A7 निकालते हो तो ये A+6D होता है। आप AN निकालते हो तो ये एक कम होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो अगर आपको यहाँ पे 18th टर्म निकालना है तो यहाँ एक कम आएगा, 17th आएगा, इसलिए मैंने इसको 17th लिया है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 17 टू ज़ा 34, दिस गिव्स n इज इक्वल टू 35। n हमें 35 मिल गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 35, देखिए क्या होता है, a1 प्लस 35 माइनस 1/2 d1 अपॉन a2 प्लस 35 माइनस 1/2 d2 इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। अब ये 35 माइनस 1 34, 34/2 इज 17, तो ये हो गया a1 प्लस 17 d1, a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू, इधर ऐड करते हैं 35 5 ज़ा 175 प्लस 4 इज इक्वल टू 179। दूसरा देखते हैं 35 9 ज़ा 315 प्लस 1 दिस इज 321। अब देखो ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, ये 18th टर्म का फॉर्मूला है। तो ये हो गया a18th अपॉन ये भी हो गया a18th, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, ये दोनों 18th टर्म का हो गया। आपसे पूछा गया था इनका रेशियो बताना है, तो 321, दिस इज आवर रेशियो। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन, दिस इज आवर आंसर। ठीक है। Number 10, if the sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, then find the sum of first। तो देखो मतलब SP इज इक्वल टू SQ आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो SP का फॉर्मूला क्या होगा, P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D इज इक्वल टू SQ का फॉर्मूला होगा Q/2 इंटू 2A प्लस Q-1 इंटू डी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ मैं, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको P ओपन करो ब्रैकेट को अंदर, दिस इज PD माइनस डी इज इक्वल टू Q, दिस इज 2A प्लस QD माइनस डी। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया 2AP प्लस P² माइनस PD इज इक्वल टू 2AQ प्लस Q² माइनस DQ। सबको अपोजिट लेके आ जाइए, 2AP माइनस 2AQ प्लस P² माइनस Q² माइनस PD प्लस DQ इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2A कॉमन है, तो ये हो गया P माइनस Q, प्लस इन दोनों में D कॉमन है, तो ये बचेगा P² माइनस Q², माइनस यहाँ D कॉमन है, तो यहाँ बचेगा P माइनस Q इज इक्वल टू 0। नाउ ये हो गया 2A P माइनस Q प्लस D, इसको फैक्टराइज कर दो तो ये हो जाएगा P माइनस Q, P प्लस Q माइनस D, P माइनस Q इज इक्वल टू 0। P माइनस Q सब जगह कॉमन है, तो बाहर निकालो, ये बच जाएगा 2A, यहाँ बचेगा D और बचेगा एक P प्लस Q बच जाएगा, माइनस यहाँ D बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इस P माइनस Q को अपोजिट भेज दो, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0, तब हमारा एक्सप्रेशन हो गया दिस वन, ये सिर्फ बच जाएगा। अब इन दोनों में D कॉमन है,
तो डी कॉमन है, तो ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये पी माइनस क्यू इससे डिवाइड होकर ख़त्म हो गया। अब ये बच गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सम ऑफ एस, ये टर्म निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। नाउ यू कैन सी दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। यहाँ हम ऊपर 0 ला चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। ये पूरी क्वांटिटी, ये वाली पूरी क्वांटिटी जो है वो हम यहाँ पे 0 प्रूफ कर चुके हैं कि ये 0 है, और यही वैल्यू हमने इस पे डाल दिया। देयरफॉर सम ऑफ p प्लस क्यू एट टर्म इज इक्वल टू 0 होगा। दिस वन इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।